Hello students, today we will discuss nature of decision making। आज हम निर्णय की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, निर्णय को वैकल्पिक कार्यपथों में से चुनाव करने के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। निर्णय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक बेस्ट विकल्प को चुनना होता है। निर्णय अधिकतर किसी नियम, नीति, आदेश, निर्देश के रूप में व्यक्त होता है। कभी कभी निर्णय किसी समस्या पर विचार ना करने या देरी से विचार करने के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में सबसे पहले समस्या से परिचित होना, उसे परिभाषित करना, समस्या से संबंधित वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, उन वैकल्पिक समाधानों का उनके संभावित परिणामों के संदर्भ में विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना और उनमें से अनुकूलतम समाधान का चुनाव करना तथा निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल किया जाता है। निर्णय हैबिचुअल रूप से भी हो सकते हैं। इट मीन्स वे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर द्वारा किए जाते हैं। प्रबंधकों द्वारा पुनरावृत्तिक समस्याओं के संबंध में अभ्यासिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। पुनरावृत्तिक समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे बिजनेस में या प्रबंधकों के सामने बार बार क्रिएट होती हैं, तो इनके संबंध में अभ्यासिक रूप से डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसके लिए वे निर्णय प्रक्रिया के समस्त चरणों से नहीं गुजरते हैं। अभ्यासिक निर्णय विवेकपूर्ण हो सकते हैं। पुनरावृत्तिक प्रकृति वाले छोटी समस्याओं को सुलझाने में इस प्रकार के निर्णय सर्वाधिक उपयुक्त साबित होते हैं। जब व्यक्ति तात्कालिक रूप से थोड़ी जटिल समस्या का सामना करता है तो वह उसे सॉल्व करने के लिए उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में कलेक्ट करता है। वह बाहरी स्रोतों से डेटा जो है उसको कलेक्ट करता है और वैकल्पिक जो कार्यपथ होते हैं उनके परिणामों पर विचार करता है और संभावित समाधान निकालकर उसका वेरिफिकेशन करता है। लेकिन जब जटिल समस्याएं आ जाती हैं तो उन जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्या समाधान व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए पहले समस्या को पहचानना होता है, समझना होता है, स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद ही समस्या के हल के लिए जो हमारे पास संभावित विकल्प होते हैं उसमें से वैकल्पिक कार्यपथों का विकास एवं उनका विश्लेषण या मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके बाद वैकल्पिक कार्यपथों में से चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार की निर्णय प्रक्रिया के दर्शन तब होते हैं जब किसी अत्यधिक जटिल मुद्दे जैसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी एक्सपेंसेशन या आधिक्य कोषों का निवेश आदि के संबंध में निर्णय लिए जाने हों। सफल उद्यमी के लिए ये जरूरी है कि वह डिसीजन को शीघ्र ले, सार्थक डिसीजन ले और एक बेस्ट डिसीजन ले, इसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तो ये व्यावहारिक सत्य है कि उद्यमी की सफलता उसके उचित निर्णय पर ही निर्भर करती है। प्रत्येक निर्णय भूतकाल, वर्तमान और भावी घटनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। भूतकाल में कोई समस्या जब उदय होती है, वर्तमान समय में उस समस्या के समाधान के लिए हमें वैकल्पिक विधियों पर विचार करना होता है और बेस्ट विधि जो सर्वोत्तम विधि है उसका सिलेक्शन किया जाता है और भविष्य में उस चयनित सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, एक निर्णय से अन्य निर्णय का जन्म होता है। इसलिए निर्णय जो होती है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, मतलब एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। निर्णय लेने में मतलब जो निर्णय की प्रक्रिया है उसमें निर्णयों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, क्योंकि
निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके अपेक्षित परिणामों से हम उनकी तुलना कर सकते हैं और निर्णय की सार्थकता का हम इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। अनेक निर्णय इस प्रकार के होते हैं जिसके कारण कभी कभी नए निर्णय लेने पड़ सकते हैं और कभी कभी पहले लिए गए निर्णयों की कमियों को दूर करने के लिए भी नए निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि निर्णय स्वयं में कोई फैसला या निर्णय नहीं है, ये तो विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की एक टेक्निक होती है। निर्णय प्रबंधन का एक प्राथमिक कार्य है जिस पर उसकी सफलता या असफलता डिपेंड करती है और ये एक उद्यमी की कुशलता का मापदंड कहलाता है। निर्णय लागू करने के बाद उसका अनुसरण एक महत्वपूर्ण कदम होता है जिसके आधार पर त्रुटियों को सुधारा जाता है। निर्णय का अनुसरण करके ही निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की कुशलता एवं निर्णय की व्यावहारिकता का पता लगाया जा सकता है। यदि निर्णय गलत या अव्यावहारिक है तो उद्यमियों को समस्या पर पुनः विचार करके उसमें आवश्यक संशोधन करना उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। निर्णय प्रक्रिया के सभी स्तर आदेश नियंत्रण प्रक्रिया के स्तर कहे जाते हैं, किंतु प्रत्येक निर्णय में इन सभी स्तरों का उपयोग किया जाए ये जरूरी नहीं होता। इन स्तरों को निर्णय की प्रकृति के अनुसार कम या ज़्यादा मतलब घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, उद्यमी के निर्णय को प्रभावित करने वाले अनेक परिस्थिति मूलक कारक होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनालिटी फैक्टर होते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स मतलब संगठनात्मक चर। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और निर्णय की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक संगठनात्मक चर हैं। निर्णय के लिए उद्देश्य, व्यूहरचनाएं और नीतियां ढांचा प्रदान करती हैं। सुस्पष्ट उद्देश्यों से निर्णय लेने के लिए लक्ष्य निर्देशित वातावरण तैयार होता है और सुस्पष्ट रूप से परिभाषित व्यू रचनाओं और नीतियों से अधिशासियों को निर्णय लेने में प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व संबंध भी निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन संबंधों के सुपरिभाषित होने पर प्रबंधकों को ये पता रहता है कि अमुक निर्णय को लेने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। संगठनात्मक वातावरण निर्णय लेने के तरीकों को, उसकी गति एवं गुणवत्ता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। कुछ संगठनों में सुरक्षित निर्णय लिए जाने की टेंडेंसी होती है जबकि कहीं नव परिवर्तनकारी और अनुकूलतम निर्णय को पुरस्कृत किया जाता है। कुछ संगठनों में नीति नियमों के अनुपालन पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि कुछ के परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार लोचशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। जब ये सब बातें निर्णयों की गति, गुणवत्ता एवं समयबद्धता को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, वातावरणीय घटक। तो देखिए, वातावरणीय घटकों में मुख्य रूप से हमारे जैसे सामाजिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकीय, राजनीतिक तथा आर्थिक पक्ष आते हैं जो संगठनात्मक निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वातावरण अवसरों को समाप्त करता है, साथ ही नए अवसर भी प्रदान करता है और संगठनों को अपनी समृद्धि, अस्तित्व रक्षा तथा लाभ अर्जित करने के लिए इन पर ध्यान देना आवश्यक होता है।
निर्णयकर्ता का कार्य संगठन को वातावरण के साथ एकीकृत करना होता है, मतलब उसको इंक्लूड करना होता है। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी फैक्टर, व्यक्तिगत घटक। निर्णयकर्ता की व्यक्तित्वजन्य विशेषताएं जैसे उसके मूल्य, आवश्यकताएं, बुद्धि, क्षमता आदि उसके निर्णय को प्रभावित करती है। लोगों में समस्याओं को समझने और उसकी तह तक जाने और उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में क्षमताओं को लेकर भिन्नता पाई जाती है, जिससे निर्णय प्रभावित होते हैं। इसलिए पर्सनालिटी फैक्टर निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों की अलग अलग बौद्धिक क्षमता, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, जिसके अनुसार हमारा जो निर्णय होता है वो प्रभावित रहता है। कुछ निर्णयों को शीघ्र ले लेते हैं, कुछ निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो निर्णय के जो इफेक्ट है, लोगों में समस्याओं को समझना, उनकी तह में जाना और उनके प्रति अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उनकी जो अलग अलग क्षमताएं होती हैं उनमें अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो निर्णय की प्रक्रिया है इन पर्सनालिटी फैक्टर से अफेक्टेड होती रहती है। तो आज की वीडियो में हमने निर्णय की प्रकृति और निर्णय को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक थे उनको डिस्कस किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।